वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले काफी यूनिक टॉपिक के बारे में। अगर आप लोगों ने बेन 10 की सीरीज में कई सारी वर्सेस बैटल को देखा है जहाँ पे गाइस बेन 10 के ही एलियन आपस में बैटल करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर बेन 10 के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जो कि बेन की वॉच में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेन जो अपने ही एलियंस के साथ कई बार बैटल कर चुका है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद आज की हमारी इस वीडियो में हम बेन 10 के यूनिवर्स की 3 वर्सेस बैटल इस वीडियो में कराने वाले हैं और यहाँ पे बेन 10 के एलियन को आपस में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं इन कैरेक्टर्स के नेम आपको बता देता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर किसके साथ बैटल करेगा। तो हमारी पहली जो वर्सेस बैटल है वो एको एको वर्सेस मेगावाट के बीच होने वाली है। ये बेन 10 के काफी यूनिक और स्मॉल एलियन है। और सेकंड बैटल की बात करें तो यहाँ पे हम फीडबैक वर्सेस एनआरजी को कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि एनआरजी वर्सेस फीडबैक में कौन ज्यादा पावरफुल है। और थर्ड बैटल की बात कर ली जाए तो यहाँ पे गाइस एटॉमिक्स को बेविक के साथ कंपेयर करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों एलियन बेन 10 के काफी पावरफुल एलियन है और इन दोनों को लेके हमेशा फैंस के बीच कंफ्यूजन रहते हैं कि इनमें से कौन सा एलियन ज्यादा पावरफुल है। तो अगर आप लोग भी इन सारी वर्सेस बैटल के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जल्दी से आज की हमारी इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वर्सेस बैटल में हम बात करने वाले मेगावाट वर्सेस एको एको की बैटल के बारे में। ये दोनों एलियन हमें काफी यूनिक एलियन बेन 10 की सीरीज में देखने को मिले थे, जिनकी पावर लेवल सच में काफी ज्यादा है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों की पावर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं एको एको से। ये एलियन हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था बेन 10 एलियन फोर्स में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि इस एलियन के पास अपने क्लोन क्रिएट करने की पावर है और इसकी जो पूरी बॉडी है वो एक आर्मर के अंदर है, यानी कि इसका जो बॉडी का डिजाइन हमें देखने को मिला था वो एक आर्मर के जैसा है और इसकी पूरी बॉडी मेटल से बनी है। एको एको चाहे तो अपने कितने भी ज्यादा क्लोन्स क्रिएट कर सकता है। ये बेन 10 की सीरीज में हमें कई बार देखने को मिला कि बैटल के दौरान एको एको जो है कुछ ही सेकंडों में अपने जो है 50 से 100 क्लोन्स भी क्रिएट कर सकता है। और इस वे में क्लोन क्रिएट करना काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि और कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि ऐसा कर पाए। इसके अलावा एको एको के पास हमें काफी यूनिक एबिलिटी देखने को मिली थी कि एको एको जो है अपने क्लोन का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को एक जगह पे घेर के सुपरसोनिक साउंड का यूज कर सकता है, यानी कि अपने माउथ में से ये सुपरसोनिक साउंड का यूज करता है, जिसकी मदद से सामने वाला जो ओपोनेंट है वो बैटल में नॉकआउट हो जाता है, क्योंकि इसके साउंड की जो वॉइस है वो काफी पावरफुल होती है, जिसके चलते इसका जो ओपोनेंट है वो इजिली हार मान जाता है और बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाता। अब बात करें मेगावाट के बारे में तो बेन 10 क्लासिक में हमें देखने को मिला था कि मेगावाट बेन 10 के काफी स्मॉल एलियन है और बेन 10 की सीरीज में इसने फर्स्ट टाइम बेन 10 को काफी ज्यादा तंग किया था। अब मेगावाट के पास भी एको एको की तरह क्लोन क्रिएट करने की पावर है, प्लस हमें देखने को मिला कि इसके पास हीलिंग फैक्टर भी है, यानी कि अगर मेगावाट की पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसके बाद भी इसकी जो पूरी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि अपनी बॉडी पार्ट्स को ये दोबारा से ठीक कर लेता है। और हमें मेगावाट के साथ देखने को मिला था कि मेगावाट के पास पावर है कि वो अपने क्लोन बिल्कुल एको एको की तरह क्रिएट कर सकता है। और आप लोग ये बात बोल सकते हो कि इनकी क्लोन क्रिएट करने की जो एबिलिटी है बिल्कुल सेम है, यानी कि मेगावाट थोड़ी ही सेकंडों में काफी ज्यादा क्लोन क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे गाइस हमें मेगावाट के पास एक और काफी यूनिक पावर देखने को मिली थी कि मेगावाट जो थंडर का अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रिक वायर में ट्रेवल कर सकता है। वहीं पे हमें देखने को मिला था कि मेगावाट जो अपनी पावर का यूज करके फ्लाई भी कर सकता है। तो ये सब थी इन दोनों कैरेक्टर की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात कर लेते हैं कि इनमें आपस में कभी बैटल हो जाए तो इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन इस वर्सेस बैटल का विनर बनेगा। तो इन दोनों की पावर्स के बारे में जानने के बाद डायरेक्टली अगर बात कर ली जाए कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है तो यहाँ पे गाइस मैं इजिली चुनना चाहूंगा मेगावाट्स को। अब यहाँ पे आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर मैं मेगावाट को क्यों चुन रहा हूँ। तो देखो गाइस, मेगावाट का जो साइज है वो एको एको के मुकाबले थोड़ा छोटा है और हमें देखने को मिलता है कि मेगावाट अपनी पूरी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके चलते एको एको के साथ अगर इसकी बैटल होती है तो एको एको अपने क्लोन्स का यूज करे, चाहे कुछ भी करे, या अपनी सुपरसोनिक साउंड का यूज करे, वो जो है मेगावाट पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि बेन 10 का जो मेगावाट है वो अपनी पूरी बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके किसी भी छोटे से छोटे रास्ते से निकल सकता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलेगा कि अगर इसके साथ एको एको की बैटल होती है तो यहाँ पे गाइस मेगावाट जो है इजिली एको एको के हर एक अटैक से बच सकता है। लेकिन गाइस अगर मेगावाट अटैक करेगा तो एको एको की जो पूरी बॉडी है वो मेटल से बनी है, जिसके चलते इसकी बॉडी पे काफी पावरफुल थंडर का अटैक लगेगा, जिसके चलते एको एको बैटल में नॉकआउट भी हो सकता है। तो इन दोनों कैरेक्टर में मेगावाट ज्यादा पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बैटल के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेन 10 का जो एनआरजी है वो हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिला था बेन 10 अल्टीमेट एलियंस में, जहाँ पे हमें पता लगता है कि अगर ने जिन 5 एलियंस को पकड़ा था। अब बेन के एनआरजी के साथ हमें एक सीन देखने को मिला था कि इसका जो कवच है उसके अंदर एनर्जी रहता है, क्योंकि गाइस इसकी रेडिएशन काफी ज्यादा है। अगर एनर्जी को उसके कवच से बाहर निकाल के अर्थ पे खुला छोड़ दिया जाए तो थोड़े ही टाइम के बाद ये पूरे अर्थ पे इतने ज्यादा रेडिएशन कर सकता है, जिसके बाद ह्यूमंस का वहाँ पे जिंदा रहना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब एनर्जी के डिटेल में पावर्स की बात करें तो एनर्जी के पास
पास इसका स्ट्रॉन्ग आर्मर है जिसे डिस्ट्रॉय करना लगभग नामुमकिन है। एनआरजी इसके अंदर रह के हीट विजन का यूज कर सकता है, प्लस हमें देखने को मिला कि लावा को कंट्रोल कर सकता है और अपने आर्मर को काफी ज्यादा गर्म करके ओपोनेंट पे अटैक भी कर सकता है। लेकिन अगर एनआरजी कवच से बाहर आ जाता है उस टाइम पे गाइस हमें देखने को मिलता है कि एनआरजी का पावर लेवल सच में काफी बढ़ जाता है। उस टाइम पे एनआरजी की बॉडी को कोई छू नहीं पाता, यानी कि इनटेंजिबल हो जाता है, जिसके चलते इस पे कोई अटैक नहीं कर सकता। और हमें देखने को मिला कि एनआरजी साउंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और इस स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा हमें इसके पास फायर अटैक करने की पावर देखने को मिली थी और इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये अपने फायर का यूज करके थोड़ी टाइम में एक सिटी को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं पे एनआरजी के पास हमें एटॉमिक्स वाला न्यूक्लियर अटैक भी देखने को मिला था, यानी कि एनआरजी न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है, जिससे कि गाइस ये चाहे तो इस अटैक का यूज करके पावरफुल से पावरफुल ओपोनेंट को इजिली हरा सकता है। इसके अलावा हमें देखने को मिला था कि एनआरजी कितनी भी ज्यादा एनर्जी को खा सकता है, इसकी एनर्जी खाने की कोई भी लिमिट नहीं है और इसकी पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है। अब बात कर ली जाए फीडबैक के बारे में, तो बेंटन ओमनीवर्स में डायरेक्टली हमें ये बताया गया था कि फीडबैक बेंटन का फेवरेट एलियन है जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है। ये किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और हमें देखने को मिला कि ये काफी पावरफुल अटैक करता है। फीडबैक की सबसे मेन पावर यही है कि ये काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और हमें देखने को मिला था बेंटन ओमनीवर्स के एंड में कि इसने एक यूनिवर्स के जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, उसके बाद मेल्टोरेंट पे अटैक किया और मेल्टोरेंट का नामो निशान मिटा दिया था। अब इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में बात करने के बाद बात कर ली जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों कैरेक्टर में पावर्स बेसिस पे देखा जाए तो एनआरजी का जो पावर लेवल है वो सच में काफी ज्यादा है और इनमें कभी बैटल होती है तो पावर बेसिस पे देखा जाए तो हमें गाइस एनआरजी का पावर लेवल काफी ज्यादा देखने को मिला, जिसके चलते वो फीडबैक को थोड़े टाइम में डिफीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गाइस फीडबैक को एक एडवांटेज मिलेगा, जिसके चलते वो चाहे तो एनआरजी को डिफीट कर सकता है और वो एडवांटेज कुछ और नहीं बल्कि एनआरजी की जो पूरी बॉडी है वो एनर्जी से बनी है, जिसके चलते हमें देखने को मिलेगा कि फीडबैक चाहे तो एनआरजी की पूरी एनर्जी को यानी कि उसकी पूरी बॉडी तक को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसके बाद एनआरजी का नामो निशान मिट जाएगा। हालांकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग ये बात बोल सकते हो कि यहाँ पे गाइस फीडबैक के पास एक एडवांटेज है कि एनआरजी की पूरी बॉडी एनर्जी से बनी है और फीडबैक जो काफी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे गाइस एनआरजी को ही पिक करना चाहूंगा, लेकिन आप लोग अपने नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं वेविक वर्सेस एटॉमिक्स की बैटल के बारे में। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं वेविक की पावर्स के बारे में। तो बेंटन क्लासिक के एंड में हमें देखने को मिला कि वेविक की जो हाइट है वो काफी जायंट है, जिसके चलते इसकी स्ट्रेंथ लेवल काफी बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है और इसकी बॉडी पे पावरफुल से पावरफुल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब इसकी बॉडी काफी जायंट होने के बाद भी इसकी स्पीड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, यानी कि इसकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है। और हमें देखने को मिला था कि वेविक के जो हैंड्स है उन पे काफी शार्प ब्लेड लगी हुई है, जिसके चलते ये पहाड़ों तक के टुकड़े कर सकता है और अगर इसकी बैटल किसी के साथ भी होती है। इसके अलावा वेविक की सबसे मेन पावर की बात करें तो इसके पास कॉस्मिक पावर है, जिसका यूज करके ये किसी भी सिटी तक को इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सब थी वेविक की पावर। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक्स के बारे में। तो बेंटन ओमनीवर्स में हमें बताया गया कि एटॉमिक्स जो एक काफी पावरफुल एलियन है, जिसकी स्पीसीज के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता और इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी कि इसने अपने एक पंच का यूज करके अल्टीमेट ह्यूमंगोसॉर तक को नॉकआउट कर दिया था और ऐसा करना काफी मुश्किल है। वहीं पे एटॉमिक्स फ्लाई कर सकता था और इसकी स्पीड लेवल काफी ज्यादा है, ये काफी तेजी से फ्लाई कर सकता है और हमें देखने को मिला था कि इसका सबसे पावरफुल अटैक कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियर अटैक है, जिसका यूज करके ये इजिली किसी को भी हरा सकता है। वहीं पे हमें देखने को मिला था कि एटॉमिक्स जो है सन क्रिएट कर सकता है और बैटल के दौरान इसकी स्ट्रेंथ लेवल तो काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल काफी कम है, यानी कि एक बैटल को थोड़े लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने की वजह से इसकी पावर लेवल काफी कम हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जल्दी थक जाता है। अब इन दोनों कैरेक्टर की पावर्स के बारे में बात करने के बाद बात कर ली जाए कि इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो इन दोनों कैरेक्टर में बेंटन के जो क्रिएटर्स है उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म तो किया हुआ कि एटॉमिक्स बेंटन का सेकंड सबसे पावरफुल एलियन है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि एटॉमिक्स वेविक को हरा सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में डिटेल में बात कर ली जाए तो एटॉमिक्स के पास न्यूक्लियर अटैक करने की पावर है, जिसके चलते एटॉमिक्स जो काफी तेजी से अटैक कर सकता है वेविक की बॉडी पे और न्यूक्लियर अटैक का यूज करके किसी भी ओपोनेंट को इजिली हराया जा सकता है, जिसके चलते वेविक भी बैटल में नॉकआउट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे गाइस एडवांटेज वेविक के पास भी है, क्योंकि वेविक के पास पावरफुल कॉस्मिक पावर है, जिसका यूज करके वो एटॉमिक्स की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, उसको पूरी तरह से मिटा सकता है। तो यहाँ पे गाइस मैं वेविक के भी 50% चांसेस बोलूंगा कि यहाँ पे गाइस अगर इसके साथ इसकी बैटल होती है तो वेविक के काफी हाई चांस है कि वो इस बैटल में जीत सकता है। तो मेरे हिसाब से दोनों के 50% चांसेस है कि इस बैटल में ये दोनों जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्या लगता है इन दोनों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग
अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आप लोग को अपने किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।